नदे मक्का। दोस्तों, हल्द्वानी पहले 50,000 मुसलमानों के घर को उजाड़ने के लिए चर्चा के केंद्र में रहा, तो एक बार फिर से हल्द्वानी जो है चर्चा का केंद्र बन चुका है, जहां तरावी की नमाज अदा कर रहे मुसलमानों की इबादत में खलल डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया है। जहां नई प्रथा के नाम पर ये लोग तरावी की नमाज का विरोध करने के लिए पहुंच गए और इस कदर आगे बढ़ गए कि इमाम को मजिस्ट्रेट के सामने थप्पड़ मार दिया गया, जिसके बाद मुसलमानों का गुस्सा जो है वो फूट गया और नैनीताल हाईवे को ही जाम कर दिया गया, जिसे खोलने के लिए पुलिस प्रशासन के माथे पर बल पड़ गया। और किस तरीके से तमाम हजारों की तादाद में मुसलमान वहां इकट्ठे हुए, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। कहाँ है? आलमपुर दोस्तों, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर रहे मुसलमानों की इबादत में खलल डालने का काम रमजान के पाक महीने में हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया गया, जिसको लेकर के मुसलमानों का गुस्सा फूटा और किस तरीके से तमाम कार्रवाइयां की गई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव में एक मकान में तरावी की नमाज अदा करने व मस्जिद बनाने की चर्चा के बीच सोमवार देर रात विवाद हो गया, जहां भाजपा व हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने मौके पर पहुंच करके जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट व जिला विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और भवन को सील कर दिया गया। इस बीच हिंदूवादी संगठन के एक कार्यकर्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ही इमाम से बदसुल्की करना शुरू किया, धक्का मुक्की शुरू कर दी और देखते ही देखते सिटी मजिस्ट्रेट के सामने इमाम को थप्पड़ मार दिया। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। उन्होंने देर रात कोतवाली का घेराव नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने मामले में मुकेश भट्ट समेत 40 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कर किसी तरह से मामला शांत कराया। पुलिस के अनुसार भोटिया पड़ाव के शरणा कोठी के पास हाईकोर्ट के अधिवक्ता जफर सिद्दीकी का मकान है, जहां पर कई लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है। रमजान का महीना शुरू होने पर इस भवन में तरावी की नमाज अदा कराई जा रही थी। सोमवार को भी भाजपा व हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि वहां मस्जिद का निर्माण भी हो रहा है। इस पर दोनों संगठनों से जुड़े तकरीबन 30 से 40 पदाधिकारी व कार्यकर्ता मकान के बाहर पहुंच गए और तरावी की नमाज में खलल डालते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस पर तरावी की नमाज को बीच में रोककर इमाम व मकान मालिक समेत 10-12 लोग बाहर आए। वहीं सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह व जिला विकास प्राधिकरण की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मकान में शांतिपूर्वक तरीके से नमाज हो रही थी। निर्माण को रुकवाकर सील कर दिया गया। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी बीच आक्रोशित भाजपा पदाधिकारी व हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने इमाम मोहम्मद साहिद का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की शुरू कर दी।
इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ही इमाम को थप्पड़ मार दिया गया। इस पर मुस्लिम युवाओं ने कोतवाली का घेराव कर पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली के बाहर नैनीताल हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिस पर एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इमाम मोहम्मद साहिब की तहरीर पर मुकेश भट्ट समेत 40 अज्ञात के विरुद्ध धार्मिक उन्माद फैलाने, मारपीट व धमकी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मस्जिद को लेकर कोतवाली हाईवे तक हंगामा देर रात 5.5 घंटे तक चलता रहा। लोगों को मनाने में पुलिसकर्मी पूरी तरीके से नाकाम रहे। इसके बाद एसएसपी पंकज भट्ट ने मौके की नजाकत को भापा और शहर की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती आजम कादरी को बुलवा लिया गया। कादरी के आह्वान के 10 मिनट बाद भीड़ छट गई और पुलिस ने इस पर राहत की सांस ली। पर देर शाम 9:30 बजे कोतवाली के बाहर हंगामा शुरू हो गया था। लोगों के आक्रोश को लेकर पुलिस व प्रशासन के माथे पर बल आ गया कि हजारों की संख्या में मुसलमान जुट गए। एसडीएम मनीष कुमार भी कोतवाली में पहुंच गए थे। इसके अलावा हल्द्वानी सर्किल के 4 थानों व अन्य चौकियों से करीब 150 पुलिसकर्मी लाव लश्कर के साथ बुला लिए गए थे। पुलिस को डर था कि कहीं शहर का माहौल खराब ना हो, इसलिए लोगों को मनाने की कोशिश भी की गई। लोगों ने भले ही नारेबाजी कर अपना विरोध जताया, लेकिन पूरी तरीके से मुसलमानों ने पुलिस प्रशासन का सहयोग भी किया। कोतवाली से बाहर निकालने के बाद भीड़ हाईवे पर उतर आई थी। इसके बाद शहर के इमाम मुफ्ती आजम कादरी ने कोतवाली में पहुंचकर उन्होंने पुलिस के वाहन में लगे लाउड स्पीकर से भीड़ को संबोधित किया और पुलिस को अपना काम करने देने को कहा। इस पर आक्रोशित लोग शांत हो गए और फिर अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। देर रात 9:30 बजे से कोतवाली में पहुंचे और आधी 1:30 बजे तक पूरी भीड़ हट गई थी। 12 बजे से 12:10 तक इमाम ने अपना संबोधन किया। वन आरक्षित क्षेत्र में बनी मस्जिद और मजार पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सोमवार को बवाल काटना शुरू किया, जो कि मुख्य वन संरक्षण कुमाऊं पीके पात्रू से मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया था। कहा गया था कि इस तरह के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। जहां भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमल जोशी संग ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने कहा कि जंगल क्षेत्र के अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, जिसमें तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आई।